हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट होने जा रहा है। फ्रेंड्स, आज हम लोग साधारण ब्याज चैप्टर राकेश यादव बुक से दोस्तों करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 करेंगे दोस्तों, और बहुत ही साधारण तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ साधारण ब्याज का क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं 30 सेकंड का टाइमर देते हैं, समझने का प्रयास करें क्वेश्चन क्या बढ़ा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का इसको प्रयास किए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है दोस्तों, 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी आपको क्या निकालना है दोस्तों, प्रिंसिपल निकालना है, यानी मूलधन आपको निकालना है। और दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 150 पर ब्याज है, और टाइम भी दिया गया है 6 महीने के लिए, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दर दिया गया है 4% ब्याज दर से। ठीक है। तो बहुत ही आसान दोस्तों है क्वेश्चन ये हमारा। हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुने रेट दर गुने टी बटा 100। ठीक है। टाइम हमेशा दोस्तों किससे कंपेयर करेंगे, टाइम हमेशा आपको लेना होगा ईयरली, वार्षिक लेना होगा। ठीक है। तो आइए, हमें निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज हमें 150 पर दिया गया है। 150 ये 0 है, 100 है, मल्टीप्लाई कीजिए 1500 हो गया। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों निकालना है हमें, तो पी। आर कितना दिया गया है, रेट कितना दिया गया, दर कितना दिया गया है, तो दर हमारा 4 दिया गया है, 4 गुना टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमें दिया गया 6 महीना। तो 6 महीना को हम लिख सकते हैं 6 बटा 12। एक साल में 12 महीना होता है, 6 महीना यानी 6 बटा 12 ईयर। तो कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 से 12 1/2, फिर 2 से 4 2 बार में, यानी जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 15,000 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 7500 रुपया हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी राइट आंसर है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे दोस्तों, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, अगर हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था। ठीक है। प्रिंसिपल हमेशा दोस्तों 100% होता है। जो दूसरा ट्रिक है वो क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन हमेशा 100% होता है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एसआई परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, एसआई परसेंटेज। एसआई परसेंटेज कैसे निकलता है, तो रेट गुने टाइम। रेट कितना है, तो रेट हमारा 4% था, 4, और टाइम कितना था 6 महीना, नहीं 6 बटा 12 1/2 हो जाता, यानी 2% निकल गया। यानी एसआई परसेंट कितना था, 2%। जो एसआई परसेंट है वो कितना हो गया, 2%। 2% का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, तो 2% का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। हमें निकालना क्या है, 100%। हमें निकालना क्या है, 100%। तो 100% कितना होता, 2% बराबर 150, 1% बराबर कितना हो गया, 75, और 100% बराबर कितना होगा, 7500। ये हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो फिर से समझते हैं, अगर दोस्तों अगर आप पहली बार साधारण ब्याज का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एसआई बराबर PRT बटा 100। ठीक है। एसआई मतलब ब्याज, पी मतलब मूलधन, रेट मतलब दर, और टाइम मतलब समय, और बटा 100 करना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर दोस्तों आप साधारण ब्याज पढ़ लिए हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि आपको एसआई परसेंट निकालना है। प्रिंसिपल हमेशा, मूलधन हमेशा 100% होता है। ठीक है। हमेशा दिमाग में रखिए, जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो एसआई परसेंट बराबर जानते होंगे कि एसआई परसेंट बराबर क्या होता है, तो एसआई परसेंटेज बराबर होता है रेट गुना टाइम, यानी रेट और समय को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एसआई परसेंटेज यानी ब्याज का परसेंट के रूप में वो निकल के आ जाएगा। ब्याज तो हमारा रुपये के फॉर्मूला दिया हुआ है,
150 रुपया, लेकिन इसको परसेंट के तौर पे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट गुने टाइम। रेट कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, 4%, तो 4 गुने टाइम कितना है, तो 1/2 ईयर है, तो 4 गुने 1/2 यानी 2% हो गया। ऐसा ही परसेंट कितना आ गया, 2%, और 2% का वैल्यू कितना दिया गया, 150 रुपये दिया गया। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन कितना है, 100% होता है, तो 100% और बराबर कितना हो जाएगा, 75 रुपया आंसर आ गया। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा राकेश यादव बुक से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन 2 इस प्रकार देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड का टाइमर देते हैं, समझने का प्रयास करें क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स समय समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 60/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ठीक है, यानी कोई राशि है दोस्तों 3 वर्षों में क्या हो जाती है, 60/7/6 हो जाती है। ठीक है, यानी पहले जो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन 6 था, अब अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया, यानी 6 से 7 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा रेशियो है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 600 रुपया हो गया। ये कितना होगा, 700 रुपया हो गया, और 600 से 700 रुपया बन रहा है, यानी ब्याज कितना मिल रहा होगा। प्रिंसिपल हमारा 600 है और अमाउंट कितना है, 700 है, तो ब्याज कितना मिल रहा होगा, ब्याज 100 रुपया। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है हमें दोस्तों, ये ब्याज हो गया, 100 रुपये ब्याज हो गया। समय कितना है दोस्तों, तो समय हमारा कितना है, 3 साल में हो रहा है। कितना साल में हो रहा है दोस्तों, 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में, ये 3 वर्ष में 100 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों, 100/3 ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 100/3 ब्याज मिलेगा। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, तो 100/3 रुपया मिलेगा। ये समझ में आ गया दोस्तों, 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, 100/3 रुपया मिल रहा है, 100/3 यूनिट मिल रहा है, रुपया बोलिए। अब क्या निकालना है हमें, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं, यानी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 8%। तो 8% क्या होता है दोस्तों, 8% बराबर क्या होता है, 8% अगर निकालना है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा में आपको प्रिंसिपल करना होगा और गुना में 100 करना होगा। ये हमारा रेट परसेंट का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना है, 100/3 रुपया होगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 3 वर्ष का ब्याज 100 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 100/3 होगा। तो ये हम लिखेंगे कि अब दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दर निकालना है, तो आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा मूलधन और गुना 100 करना होगा। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100/3 है, तो 100/3 कीजिए, 3 और गुना में। अब प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, तो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल 600 है, तो 600 कीजिए और फिर से गुना 100 कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब कितना हो गया हमारा, 100 और बटा में 18 हो गया। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/9 होगा। 2 से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 50/9, यानी अगर हम लाते हैं 9 × 5 = 45, यानी 5 होल 5/9% दोस्तों हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, 5 होल 5/9% हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 1999 में पूछा चुका है और आरआरबी ग्रुप डी 2006 में भी पूछा चुका है इस तरह का टाइप का प्रश्न। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया और कैसे इसको हल करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी राशि पर 5%
वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर ₹42 का अंतर है, वह राशि बताएं। यानी आपको मूलधन निकालना है और आपको दिया गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर दिया हुआ है ₹42। हमें निकालना है कि मूलधन कितना है। तो मैंने आपको बता रखा है जो प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन होता है दोस्तों, वो हमेशा क्या होता है 100% यानी 100% होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप SI परसेंट निकाल देख लीजिए। SI परसेंट इज 1 और SI परसेंट 2 निकालिए, ठीक है। SI परसेंट 2, तो SI परसेंट कैसे निकलता है मैंने आपको बता रखा है, रेट गुने टाइम कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, रेट गुने टाइम कीजिए। यानी ब्याज को रुपया में न निकालते हुए हम लोग परसेंट में निकालते हैं। तो SI परसेंट बराबर क्या होता है, SI परसेंट बराबर होता है दोस्तों रेट गुने टाइम। हमेशा याद रखिए रेट गुने टाइम। रेट कितना है दोस्तों, तो रेट आपको दे रखा है 5% और टाइम दिया गया 3, यानी 5 गुने 3 करेंगे दोस्तों, 5% गुना 3 करेंगे तो कितना आ गया हमारा 15% आ गया। कितना आ गया दोस्तों 15% आ गया। और फिर दिया हुआ है कि 4 वर्षों में, 3 वर्ष का था, एक 4 वर्ष का था, यानी 5% गुना में 4 करना है। क्या करना है 5% गुना 4, यानी कितना आ गया 20%। अब 15% और 20% का अंतर कितना होगा 5%, तो 5% हो गया। अब 5% का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, अंतर तो दिया हुआ है, कितना रुपया दिया हुआ है ₹42। तो 5% का वैल्यू कितना है दोस्तों ₹42 है। यहाँ लिख देते हैं 5% का वैल्यू कितना है ₹42 है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। मूलधन क्या होता है, तो मूलधन हमेशा 100% होता है। तो क्या करेंगे, इधर से इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिए 100 बनाने के लिए, यहाँ से भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 100% यानी मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 48, यानी ₹840 दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। कितना हो गया ₹840 आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका राइट आंसर है। तो एक बार और समझिए, हमेशा जो होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल 100% होता है। हमें ब्याज निकालना है, इस क्वेश्चन में हमेशा हम लोग परसेंट में ब्याज निकालेंगे। तो परसेंट में ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट गुने टाइम करते हैं। रेट दिया हुआ है आपको 5% 3 साल का, फिर 5% 4 साल का, 4 साल के लिए। तो 5% गुने 3 यानी 15% हमारा ब्याज हो गया परसेंट में, और 5% गुने 4 यानी 20% ब्याज हो गया 4 साल के लिए। अब दोनों का डिफरेंस कितना है 15% और 20% का डिफरेंस कितना है 5%, और 5% का वैल्यू कितना दिया गया ₹42 दिया गया। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन क्या होता है हमेशा 100% होता है। तो 5% और 42, तो इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दिए 100 बन जाएगा, उधर भी 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100% और कितना हो गया हमारा, तो ₹840 आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको हल करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, फिर से आपको समय देते हैं 30 सेकंड का, समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो बोल रहा है हमारा क्वेश्चन ₹1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 है। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमें अंतर बताना है, ठीक है। और सभी का ऑप्शन दोस्तों परसेंटेज में है, और SSC CGL टायर 1 1999 में पूछा चुका है। तो इस तरह क्वेश्चन करने को दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का, कितना वर्ष का 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोत है, यानी 1500 रुपये को 2 भागों में बांटा जा चुका है, और दोनों से प्राप्त अंतर ब्याज का अंतर कितना है 13.50 है। उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए, यानी रेट का आपको अंतर बताना है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मूलधन दिया गया हमें कितना दिया गया प्रिंसिपल, तो 1500 दिया गया है, और हमें दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का दिया गया, क्या दिया गया दोस्तों, जो ब्याज है उसका अंतर, यानी ब्याज का अंतर दिया गया दोस्तों। ब्याज का अंतर ब्याज का अंतर कितना दिया गया दोस्तों, तो ब्याज का अंतर आपको 2 भिन्न स्रोतों से यानी 2 भागों से 1500 रुपये को बांट दिया गया, और दोनों का ब्याज का अंतर कितना दिया गया है 13.50 दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों 13.50 दिया गया। तो अगर हमें दोस्तों ये कितना साल का है 3 साल का है, तो
तो हमें एक साल का निकालना होगा। क्या निकालना होगा दोस्तों? एक साल का निकालना होगा, क्योंकि हमें रेट परसेंट का निकालना है। रेट परसेंट का निकालना है दोस्तों। रेट परसेंट का हमेशा निकालते हैं तो एक साल का निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वार्षिक होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर क्या होता है? वार्षिक होता है। तो हमें 3 साल का 13.50 रुपया दिया गया है, तो एक साल का कितना होगा? तो एक साल का हो जाएगा 13.5 अब बटा में 3। कितना होगा दोस्तों? 13.5 अब बटा में 3। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 4.5। कितना होगा दोस्तों? 3 चौको 12, 3 15 यानी 4.5 आ गया हमारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया एक साल का? 4.5 आ गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें निकालना रेट परसेंट। रेट परसेंट क्या होता है दोस्तों? एक साल का जो ब्याज है यानी SI अब बटा में प्रिंसिपल गुना 100, ये हमारा रेट परसेंट होता है। हमेशा दिमाग में रखिए, जब भी आपको रेट परसेंट निकालना हो तो SI बटा P गुना 100। और दोस्तों एक क्या होता है? SI परसेंटेज। SI परसेंटेज क्या होता है दोस्तों? रेट गुना टाइम। ये दो दोस्तों फॉर्मूला है जो आपको हमेशा यूज देगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी साधारण ब्याज परसेंट में निकालना हो तो रेट गुना टाइम, अगर हमें रेट निकालना, दर निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? SI परसेंटेज अब बटा में क्या करना होगा? टाइम करना होगा। इसका भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रेट परसेंट का एक और फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बटा में प्रिंसिपल गुना में 100। तो साधारण ब्याज एक साल का दिया गया अंतर वाला 4.5, क्योंकि दिया हुआ है कि उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए, यानी ब्याज आपको निकालना है, ब्याज दरों का अंतर निकालिए। ठीक है, यानी रेट निकालना है आपको, लेकिन अंतर वाला रेट निकालना है। इसलिए SI कितना है दोस्तों? अंतर वाला 4.5 है, तो 4.5 किए बटा में प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल 1500 है, तो 1500 एक दशमलव हटा दोस्तों, तो एक जीरो बढ़ गया गुना में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब 15 या 45 यानी 15 से काटे तो 3 आ गया हमारा, तो 3/10 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 3/10 आ गया। तो 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.3। कितना क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 0.3% हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? तो 0.3% हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न थे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया कैसे इसको हल करना है। तो एक बार से फिर से समझ लेते हैं दोस्तों कैसे कर किए हम लोग। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया था 1500 रुपया, फिर दिया कि दो स्रोतों से दोनों के बीच का अंतर, ब्याज का अंतर कितना दिया था? 13.50 3 साल के लिए। तो एक साल का कितना होगा? 13.50 3 साल के लिए है, तो एक साल के लिए 13.5/3 यानी 4.5 हो गया। हमें निकालना है रेट, दर निकालना है। दर बाबा क्या होता है? तो रेट सिंपल ब्याज एक साल का बटा में प्रिंसिपल गुना 100, SI बटा P गुना 100। ठीक है, तो SI निकाले, सिंपल ब्याज कितना लिखा था? 4.5 था, बटा में 1500 किए गुना 100। तो सॉल्व किए तो कितना आ गया हमारा? 0.3% हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए क्या हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रुपीज 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है। यानी आपको दिया गया प्रिंसिपल दिया गया, मूलधन दिया गया 1600 रुपया, फिर टाइम दिया गया है 2 वर्ष 3 महीना। ठीक है, और साधारण ब्याज यानी ब्याज भी दिया गया है 252 रुपया है। तो ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वार्षिक होता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको ब्याज है जो एक साल में कितना रुपया मिल रहा है वो निकाल लीजिए। ठीक है, यानी दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एक साल का ब्याज यानी एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा में प्रिंसिपल गुना 100। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों रेट परसेंट का। ठीक है, एक साल का क्या निकालना है? 1 ईयर का सिंपल ब्याज निकालना है। तो यहाँ ब्याज कितना दिया गया है? यहाँ ब्याज दिया गया 2 वर्ष 3 महीना, यानी 2 वर्ष 3 महीना। 3 महीना को लिख सकते हैं 3/12 यानी 1/4 हो गया। यानी 9/2 वर्ष में जो ब्याज है दोस्तों कितना है? 9/2 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया आपको 252 रुपया। कितना रुपया? 252 रुपया। तो एक वर्ष में जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 252 गुना में 2 और बटा में 9। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए।
9 दूनी 18 और ये 25 हो गया, तो 18 7 25 9 8 72, यानी 56 रुपया हो। कितना हो गया दोस्तों? 56 रुपया हमारा ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया। कितना रुपया हो गया दोस्तों? तो 28, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8, 9/4 हो गया, ये 9/4 हो जाएगा दोस्तों। 2 + 1/4 यानी 9/4, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 28 गुने 4 करते हैं तो 8 चौको कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, 8 चौको 32, 2 3, 4 दूनी 8, 3 11, यानी 112 रुपया हमारा क्या हो गया दोस्तों? 1 वर्ष का ब्याज हो गया। कितना रुपया हो गया? 1 वर्ष का ब्याज हो गया। फिर से समझते हैं दोस्तों, हमें दिया गया है मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया गया? ब्याज दिया गया है 252 रुपया, और जो ब्याज है वो कितना साल का है? 2 साल 3 महीना, तो 2 साल 3 महीना को हम लिख सकते हैं 2 + 3/12 यानी 1/4 हो गया। इसको सॉल्व किए, ईयरली में कन्वर्ट किए तो वार्षिक में 9/4 आ गया। हमें निकालना है 1 साल का ब्याज, तो 9/4 साल का ब्याज 252 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 252 गुना में 4 और बटा में 9, यानी 112 रुपया हो गया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट परसेंट क्या होता है? तो 1 साल का ब्याज बटा में प्रिंसिपल और गुना में 100, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया दोस्तों? 112 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 112, और जो मूलधन है वो कितना है? 1600 रुपया है, तो 1600 और गुना में 100 कर देंगे, ठीक है। तो जो 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा? 16 है और 112 है, तो कितना होगा दोस्तों? 16 है और 112 है, तो 16 × 25 80, 16 96 और 16 7 72, यानी 7 बार में हो जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों? 7% हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, यानी दर कितना आ गया दोस्तों? वार्षिक 7% दर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा जा चुका है। तो फिर से समझ लेते दोस्तों, प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया गया था कि 1600 रुपया, रेट परसेंट हमें निकालना था। रेट परसेंट कैसे निकलता है? तो 1 साल का साधारण ब्याज बटा में प्रिंसिपल गुना में 100, ठीक है। तो इसके लिए हमें साधारण ब्याज 1 साल का निकालना होगा, तो 2 साल और 3 महीना का ब्याज दिया गया था 252 रुपया, तो 1 साल का ब्याज निकाले तो कितना रुपया हो गया? 112 रुपया हो गया। तो बस वैल्यू को पुट कर दी इसमें, तो 112 बटा 1600 गुना 100, 1600 तक 72 होता है, यानी 7% हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये थे कुछ प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा सेशन जो साधारण ब्याज पे था राकेश यादव बुक से, वो आपको अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में दोस्तों और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।